In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about unit number 3rd. Title is Media and its Impact. Dear students, हमने गुज़श्ता लेक्चर में मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट के 4 पैराग्राफ को डिस्कस किया था। उसकी ट्रांसलेशन को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारे लास्ट 2 पैराग्राफ उनको हमने डिस्कस करना है। उसके मीनिंग हमने लिख लिए थे, मीनिंग को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है उसके लास्ट 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को डिस्कस करने के बाद एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, और वो एक्सरसाइज जो है वो ग्रामर पर मबनी है, और उसके अलावा हमने नाउन और वर्ब के बारे में पढ़ना है। हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। ये स्टूडेंट 6th स्टूडेंट 5th तक, यानी मीडिया के ऊपर, मीडिया के बारे में जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपनी आरा का इजहार कर रहे थे, तो वहाँ हमने स्टूडेंट नंबर 5th तक हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट नंबर 6 जो है उसकी मीडिया के बारे में क्या राय है। मीडिया हैज़ आल्सो बिकम ए माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रोडन। मीडिया हैज़ आल्सो बिकम, मीडिया हो चुका है, ए माउथ पीस, आवाज़ बन चुका है, ऑफ द डाउन ट्रोडन, यानी पीसे हुए तबके की, माशरे के अंदर पीसे हुए तबके की एक आवाज़ बन चुका है। यानी ये स्टूडेंट नंबर 6 है, उसकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है। वो ये कह रहा है कि मीडिया एक पीसे हुए तबके की आवाज़ बन चुका है, यानी उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, उनकी तरफ से बोल रहा है। यानी कहीं भी जुल्म होता है, किसी के साथ ज़्यादती होती है, तो मीडिया उसको हाईलाइट करता है। यानी ये इस तरह उनकी आवाज़ बन चुका है। टीचर यस वेल सेड, टीचर कह रही हैं कि आपने ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इन द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा, टू से कहते हुए दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशंस, कि मीडिया एक चौकस इदारा बन चुका है, दैट कीप्स एन आई, जो गहरी निगाह रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, माशरे के हर एक पहलू पर गहरी निगाह रखता है। थ्रू डिबेट्स के ज़रिए से, यानी बहस व मुबाहसे जो होते हैं, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़, रिपोर्ट और टॉक शोज़ के ज़रिए से, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर शख्स को जवाबदेह और ज़िम्मेदार बनाता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इसीलिए मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। अब टीचर फिर उनसे क्वेश्चन कर रही हैं कि नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम ऑफ द डिस्कशंस। अब मैं आप में से किसी एक को दावत देना चाहती हूँ कि वो आए और इस बहस का इख्तिताम करे, यानी इस बहस को अपने अल्फाज के ज़रिए से जो आखिरी राय होगी उससे इसका खात्मा करे, यानी इसका इख्तिताम करे। स्टूडेंट फर्स्ट दोबारा वापस आता है, कहता है आई वुड कंक्लूड द डिस्कशंस बाय सेइंग, मैं इस बहस का खात्मा करना चाहूँगा, इस बहस का इख्तिताम करना चाहूँगा, बाय सेइंग, ये कहते हुए, दैट मीडिया प्लेज ए पॉजिटिव रोल, कि मीडिया एक मुस्बत किरदार अदा करता है, एंड हैज़ ए कोरेक्टिव इम्पैक्ट, और इस्लाह कुन इसका असर होता है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ध्यानदारी से काम करे तो ये इसका किरदार एक मुस्बित होता है और इसका असर इस्लाह कुन होता है। यानी वही फर्स्ट स्टूडेंट जो है ये उसकी ओपिनियन है। टीचर गुड वेरी वेल कंक्लूडेड, आपने अच्छा इसका इख्तिताम किया, इसका नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशंस, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया, एंड हैव एक्सप्रेस यूर सेल्फ वेरी वेल, और अपने आप को और ख़ुद को बड़े अच्छे तरीके से खुद का इजहार किया, खुद को बयान किया। द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लासरूम एंड लीव्स द रूम, घंटी बजती है और मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज़ कहती है और रूम को छोड़ देती हैं। ये हमारी इस तरह ट्रांसलेशन जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो गई।
अब हमने इसकी एक्सरसाइज में देखना है कि एक्सरसाइज में वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे गए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर से मुतल्लिका हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो ग्रामर में कि कहता है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। यानी उसने एक एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज के अंदर कहता है कि आपने नाउन को लिखने के बाद इसको फिल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है सेव। सेव का मतलब होता है किसी चीज़ को महफूज करना। अब ये हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, ये हमारे पास यहाँ पर वर्ब है, हमने इसको नाउन की फॉर्म में लिखना है, तो सेव से हमारे पास सेफ्टी है। इसी तरह एक्साइटेड वर्ब है, इसको जब हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक्साइटमेंट बन जाएगा। इसी तरह है डिवेस्टेटिंग, डिवेस्टेशंस, तबाहकारी, तो ये हमारे पास नाउन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह एक्टिव, एक्टिव यहाँ पर क्या है, एक्टिव रहना यानी एडजेक्टिव है, तो या तो एडजेक्टिव हो सकता है या वर्ब हो सकता है, उसको हमने नाउन के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास एक्टिविटी नाउन फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह हेल्पलेस है, हेल्पलेस, तो इसको हम हेल्पलेसनेस, हेल्पलेस यानी यहाँ पर क्या है, बेबस, एडजेक्टिव फॉर्म में है, हमने इसको नाउन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया तो हेल्पलेसनेस, ये नाउन फॉर्म में आ गया। इसी तरह है एबल, एडजेक्टिव, और हमने जब इसको नाउन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एबिलिटी। इसी तरह हमारे पास होपलेस है, होपलेसनेस, ये नाउन फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई, और नाउन फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, जस्टिफिकेशन। यानी ये वो चीज़ें थी कि हमने वर्ब या एडजेक्टिव से नाउन फॉर्म के अंदर इन लफ्ज़ों को कन्वर्ट करना था। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये ए, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद नाउन्स। कहता है डॉक्टर्स आर कंसर्न विद डैश ऑफ द पेशेंट्स, यानी जो उसने ब्लैंक छोड़ी है इसके अंदर आपने क्या लिखना है, यानी सेव हमारे पास जो वर्ड मौजूद है इसका हमने नाउन लिखना है, वो क्या हो जाएगा, वो सेफ्टी हो जाएगा। इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन है कहता है इन अ स्टेट ऑफ ब्लैंक शी क्राइड लाउडली, तो क्या हो जाएगा, इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली, ये एक्साइटमेंट जो हमने नाउन फॉर्म इसकी बनाई है, यानी इसको हमने नाउन में कन्वर्ट किया। थर्ड, फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डेवेस्टेशंस, ये डिवेस्टेशन हमने लिखा नाउन फॉर्म। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी, एक्टिविटी, एक्टिव की जगह हमने क्या लिखा, एक्टिविटी। नेक्स्ट, हर हेल्पलेसनेस वॉज क्वाइट ऑब्वियस, हेल्पलेसनेस, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, ये होपलेस था, हमने होपलेसनेस नाउन फॉर्म में कन्वर्ट, क्योंकि हमसे उसने क्वेश्चन ये किया है कि आपने वर्ब या एडजेक्टिव को नाउन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, हमारे पास एबल था, हमने एबिलिटी के अंदर कन्वर्ट किया इसको। नेक्स्ट है हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, ये हमारे पास जस्टिफाई था, इस जस्टिफाई को हमने जस्टिफिकेशन के अंदर कन्वर्ट किया। जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई का नाउन जो है वो क्या है, जस्टिफिकेशन है। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है कि इसको नाउन फॉर्म के अंदर हमने किस तरह कन्वर्ट करना है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है कि आइडेंटिफाई बी, आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, इनफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, यानी ये जो प्रोनाउंस की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, इनके बारे में उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, हमने देखना ये है, सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कोई भी जब कोई शख्स होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो नाउन, तो जब उसके नेम की जगह फ़र्ज़ किया आपका नाम जो है अली है या असलम है, तो असलम की जगह हम लिखते हैं यू, तो यू क्या हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन है, यानी असल नेम की जगह जब हम
उसके असल नेम की जगह, आपके असल नेम की जगह हम यू लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह आई है, फर्ज किया मेरे नेम की जगह जब मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ दे, वी, शी, ही, शी, यानी ये पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं जो असल नेम की जगह इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मीन्स, ये यहाँ पर देखें ये आई था तो आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई। फर्ज किया मैं कहता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई बुक, तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं दे आर यूज टू शो ऑनरशिप, ये आपकी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्ज किया मैं कहता हूँ दिस इज़ माई बुक, तो माई क्या है, मेरी मलकियत है, मेरी ऑनरशिप है। इसी तरह मैं कहता हूँ दिस इज़ यूअर बुक, यूअर जो है ये आपकी क्या है, मलकियत है, ऑनरशिप है। उसके बाद मैं कहता हूँ दे से, ये देख है, दे से देयर, दे से देयर यानी उनकी, तो मैं कहता हूँ दिस इज़ देयर बुक, तो देयर से मुराद उनकी मलकियत है ये, और हीज, हैर, ये सारे के सारे जो हैं ये किसको ज़ाहिर कर रहे हैं, ये ऑनरशिप को ज़ाहिर कर रहे हैं। पर्सन यानी पोसेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप, और ऑनरशिप और पोजेशंस, तो उसके हम कहते हैं, यानी जो आपकी मलकियत को ज़ाहिर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, यानी ये रिफ्लेक्सिव, यहाँ से री से मुराद क्या है, दोबारा, फ्लेक्सिव से मुराद क्या है, दोबारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो दोबारा नाउन की तरफ रिफ्लेक्ट होता हो। एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शंस। एक्शन क्या है कि आपने बाल को दीवार के ऊपर फेंका तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट हुई है। तो यहाँ पर माई सेल्फ, यानी इसमें जब भी सेल्फ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्सिव के साथ एक और होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं उसमें भी सेल्फ होगा। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में सेल्फ होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसी काम के करने की इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एम्फेटिक प्रोनाउन की निस्बत। हम ये कहते हैं माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्फ, यानी जिसके साथ भी ये सेल्फ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा और एम्फेटिक प्रोनाउन कब होगा, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन तब होगा जब ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ सब्जेक्ट के फौरी बाद आएगा। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड दिस क्राइम, आई माई सेल्फ डिड दिस क्राइम, आई के फौरी बाद मैंने क्या लिखा, आई माई सेल्फ। जब मैं कहता हूँ आई डिड दिस क्राइम माई सेल्फ, यानी एंड पे या दरमियान में कहीं आएगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक्शन जो है वो डूअर की तरफ दोबारा रिटर्न होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है जो हम एक जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज इन अ जनरल सेंस। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 3 इसकी टाइप्स बनती हैं। एक यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल वो होता है जिसमें हर एक चीज़ आती है। फर्ज किया मैं कहता हूँ ऑल, ईच एंड एवरी, यानी हर शख्स, हर एक चीज़, तो उसके अंदर क्या वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है। और इसी तरह एक यूनिवर्सल होता है और उसके पार्ट को हम जब लेते हैं उसे पार्टेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह फ्यू, सम, यानी अगर ये आपकी क्लास 20 स्टूडेंट पर कंसिस्ट है तो 20 स्टूडेंट की जो क्लास हो जाएगी ये सारे के सारे को अगर हम एज ए होल लेंगे तो ये हमारे पास यूनिवर्सल के तौर पर सामने आएगी। यानी वो 20 के 20 जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल हैं। अब उसी 20 में से जब हम 2 या 3 स्टूडेंट को, मैं कहता हूँ कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल स्टूडेंट से मुराद क्या है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो आज प्रेजेंट हैं। जब मैं कहता हूँ कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, फ्यू स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑल स्टूडेंट 20 की क्लास थी इसमें से हमने क्या किया कि कुछ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये पार्टिटिव प्रोनाउन है। पार्टिटिव प्रोनाउन से मुराद क्या है, सम, फ्यू,
यानी चंद एक, और ऑल, ईच एंड एवरी से मुराद क्या है, वो जो 20 की क्लास है उसमें हर एक स्टूडेंट। तो ये यूनिवर्सल प्रोनाउन, ये पार्टिटिव प्रोनाउंस, और ये हमारे पास होता है वन अनदर, ईच अदर, ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन से मुराद क्या होता है, एक दूसरे के साथ। वन अनदर रीज का मतलब होता है जिस तरह रिफ्लेक्सिव का मतलब दोबारा, इस तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वन अनदर, ईच अदर, ये जो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। और ऑल जो है, सम और फ्यू, ऑल जो है, एवरी, ईच, ये हमारे पास यूनिवर्सल प्रोनाउन है। और ये जो है ये हमारे पास पार्टिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि उस यूनिवर्सल का ये क्या है, एक पार्ट है। और वन अनदर जो है ये क्या है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज में जिस ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको हमने डिस्कस किया, वो हमारे पास एक चीज़ थी नाउन, यानी कि आपने एडजेक्टिव या वर्ब को नाउन में किस तरह कन्वर्ट करना है, उसको हमने डिस्कस किया डिटेल से। उसके बाद हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस। ये यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्सनल प्रोनाउन यानी प्रोनाउन की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसमें से जो टाइप्स दी गई थी वो एक पर्सनल प्रोनाउन था, और सेकंड हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन था, और थर्ड हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, और फोर्थ में हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो ओरिजिनल नेम की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी की जो मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ माई, यूर, देयर, ओवर, हिज, हर। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें भी सेल्फ आएगा, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर ये जो सेल्फ है ये हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ भी होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये सेम आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन उसके अंदर फ़र्क ये होता है कि सब्जेक्ट के फौरी बाद जब ये माई सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ आएगा तो वो एम्फेटिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जो है वो किसी एक्शन की बहुत ज़्यादा है, वो एम्फेटिक यानी ज़ोर दे रहा है। और रिफ्लेक्सिव में ये कहीं दरमियान में भी आ सकता है, सेंटेंस के मिडल में भी आ सकता है, और सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। फोर्थ हमारे पास हमने डिस्कस जिस चीज़ को किया वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर हमने 3 तरह की टाइप्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो हमारे पास क्या है, वो यूनिवर्सल प्रोनाउन है। यूनिवर्सल प्रोनाउन में हर एक चीज़ आती है, यानी ऑल, वो सारे के सारे, ईच एंड एवरी, हर एक। और उसके बाद हमने उस यूनिवर्सल का पार्ट लिया, यानी उस यूनिवर्सल का जब हम पार्ट लेते हैं तो उसमें हमारे पास सम और फ्यू, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये पार्टिटिव प्रोनाउंस हैं। और उसके बाद हमने जो थर्ड टाइप को डिस्कस किया वो हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारे पास है वन अनदर, ईच अदर। तो ये इस तरह ये हमारे पास प्रोनाउंस की जो टाइप थी इसको हमने डिस्कस किया। और जो प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है वो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जब हम यानी जो नाउन की बजाय इस्तेमाल होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है टाइप थी, ये आपके ऑब्जेक्टिव का जो पेपर है उससे मुतल्लिक़ है। और ऑब्जेक्टिव पेपर में जो है ये वहाँ पर फ़र्ज़ किया इस तरह का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो सम को अंडरलाइन किया होगा, नीचे ऑप्शन में लिखा होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आपको जब पता है इस चीज़ का कि सम और फ्यू जो है ये हमारे पास इन जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या होता है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।